बहुत दिन लगता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट ये 16 साल में मैंने जब देखा तो मुझे भी लगा कि एक बार बोलना चाहिए, पर कई बार ऐसा हुआ कि एकेडमिक्स में मौके नहीं मिले। लेकिन आज विस्तार फाउंडेशन के जो इस मंच में इन पॉइंट्स का जो बात हुई, और ये वो पॉइंट्स है जिसने अगर हम लोग को भी उस समय जगा दिया होता तो आज हम लोग बहुत आगे भी चले जाते। हम लोग भी बहुत लेट जा रहे, लेकिन आप लोग को जगाने का काम जो फाउंडेशन कर रहा है, ये चीज़ आप देख रहे हैं। मेरा सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं यहाँ पे आप लोग पानी जो है, हाँ चलो पानी नहीं पी रहा, थोड़ा सा रिलैक्स करने का लो, फिर मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। पानी नहीं पी लो। हाँ नहीं तो हमें तो ठीक है, हमें तो आदत ही है बोलने की, 16 साल से बोलने के दुखा है। ठीक है, इतने साल हो गए बोलते बोलते, लापस में इसको निकाल चलो बोल के। इनको भी सामने लाओ सर। प्रोफेसर सर, प्रोफेसर। कौन प्रोफेसर? अरे ये दीदी, ये दीदी। कौन दीदी? अरे सर प्रोफेसर, अरे ये दीदी बायो। इनको भी प्रोफेसर बनना है सर, बोलना सिखाओ। बनना है, बनी थोड़ी ना। हाँ तो अभी तो लंबा सफर है सर, बोलेंगे अब, बोलना चालू पहले करेंगे रीडर तब- बनेगी, फिर असिस्टेंट, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर होता है। ठीक है, उसका बाद एचओडी होता है। हम 4 लेवल क्रॉस करेंगे वो अभी। ठीक डर है, तो इधर ही से निकाल दो सर। ठीक है, पानी यानी पी ले, रिलैक्स कर ले। और अब हम लोग यहाँ पे मेरा सेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, और वो है आज जो मेरा सेशन भी जो है अपना, वो है मेरा वर्क साइकोलॉजी। ठीक है, वर्क के साइकोलॉजी, इस पे आज मैं एक बहुत बड़ा लेक्चर देने वाला हूँ। आ जाओ आ जाओ। वर्क साइकोलॉजी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक इंपॉर्टेंट सेशन आपके सामने ये इसलिए है, थोड़ा सा सभी अब ध्यान दीजिएगा, बैठ जाओ। आप सभी ध्यान रखिएगा कि ट्रेनिंग के बाद का समय रहता है ज्वाइनिंग का, और अभी हाल ही में हमारे बीच में कितने बच्चे ज्वाइन हुए। ठीक है, हमारे बीच में देखते थे 4-5 लोगों का भी ज्वाइनिंग हो गया। सुरभि को भी हम मान रहे कि वो भी ज्वाइनिंग में है। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद जो पहले दिन में आप जब जाते हो किसी संस्था में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे उनकी जो वर्किंग जो साइकोलॉजी है वो आपको हमेशा अजीब टाइप का ही लगेगा। आपको लगता है कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि सबने बहुत अच्छे अच्छे होते, आज जॉब लगी, बहुत खुश सब हो गए। जब कल आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि सर का साइकोलॉजी वर्किंग का जो है वो मेरे साइकोलॉजी से क्या होगा, अलग होगा। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सर के साथ मिलना है कि सर मुझसे मिलेंगे? सर के साथ आपको मिलना पड़ेगा, और जितनी जल्दी मिल पाओ उतना अच्छा है। और अगर नहीं मिल पाए तो फिर आपकी जॉब क्या हो जाएगी, खत्म। 70% जो नई ज्वाइनिंग्स होते हैं, ध्यान रखना, वो जॉब छोड़ के भाग जाते हैं। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि क्या उनको एनवायरमेंट पसंद ही नहीं आता, क्योंकि वो सोचे थे कि हम राजा बन के वहां पे जाके बैठेंगे, एक बड़ा केबिन होगा, ठीक है, बॉस जो है मेरे सामने ऐसे बैठा रहेगा, ठीक है, मेरी मर्जी चलेगी, मैं जब फोन उठाऊं, मैं चाय पीने भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं खाने भी कभी खा सकता हूँ, मैं कभी भी किसी से बात कर सकता हूँ, किसी को बुला सकता हूँ। पर जब वहां जाता है तो वहाँ उल्टा होता है, वहां पे बॉस एकदम आपको एकदम जंजीर बांध के बैठा देता है, और बॉस के साथ सबको काम करना पड़ता है। तो 70% लोगों के मन में क्या आता है, पहले 3 दिन में सोचते हैं कि छोड़ के भागो। ठीक है, क्योंकि वो क्या नहीं एडजस्ट कर पा रहे, साइकोलॉजी एडजस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी वर्क साइकोलॉजी एडजस्ट करने की पावर बहुत कम है। तो आज के सेशन में ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने होने वाले बॉस के साथ तालमेल बैठाएं, क्योंकि ध्यान रखना, तालमेल बैठाने में आपके माता पिता, आपके गुरु भी नहीं मदद कर सकते। या तालमेल किसको बैठाना है, आप ही को बैठाना ना, कि अमित सर और सचिन से जाके बैठे, चलो मैं बैठा हूँ काम करूँ, ऐसा होगा? तो वो अरे मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं सर को फोन कर दूं। ठीक है, ऐसा होगा? या पापा को लेकर मम्मी को लेकर, पापा मम्मी बैठो, मुझे बहुत डर लग रहा बॉस से, ऐसा होगा क्या? माता पिता गुरु दोस्त बांधव सब बाहर, केवल आपको क्या करना है, गुरु के अपने बॉस के साथ साइकोलॉजी मिलानी है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है, मैं 2 लेवल पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले एम्प्लॉय साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे कि एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है ऑफिस को तो उसके मन में क्या साइकोलॉजी रहता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री की साइकोलॉजी हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री वाला जो है, मतलब जिसकी कंपनी है, जो मालिक है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। तो ऐसे बीच में 2 लाइन खींच लीजिएगा, एक एम्प्लॉय साइकोलॉजी और दूसरी इंडस्ट्री साइकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना कि इसके बीच में बैलेंस जो कर गया वो विनर है, नहीं तो नहीं कर पाए ना तो अभी बाहर खड़े होके चर्चा कर रहे हैं कि
ऐसा होना चाहिए, लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं। जब जो लोग बाहर खड़े को बोलते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये कहीं ना कहीं नौकरी छोड़ के बाहर खड़े हैं, काम तो है ही नहीं। आप चाय पी रहे हैं, लॉकडाउन लगना चाहिए यार, ठीक है। जैसे मेरी तो गई जॉब, 2-4 जो लगे उनकी भी जॉब चली जाए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय की साइकोलॉजी क्या होती है जब वो जॉब को ज्वाइन करता है। जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले ध्यान रखना, आपके पास नॉलेज हमेशा क्या होता है, लो रहता है। आपको ये ध्यान रखना सर है। वर्किंग नॉलेज लो है। हाँ, वर्किंग नहीं, सारे नॉलेज लो रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको काम करने में आता है, ठीक है सॉरी, ठीक है। तो एम्प्लॉय साइकोलॉजी में क्या, सबसे पहले आपके पास क्या रहता है, नॉलेज आपका लो रहता है। दूसरा, एम्प्लॉय क्या सोचता है कि उसका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, हमेशा ज्यादा सोचता है कि अरे 5-50 हजार मिल जाए पहली जॉब में, 50 काम नहीं आ रहा ठीक से। अभी कई बार ग्रुप में मैसेज डालते हैं हम लोग, हाँ। तो होता है क्या लिख के आता है, सब सैलरी कितनी है। अरे मैंने मेरा लिख के मेरा मन होता है कि कल काम बनेगा तो 5000, काम नहीं बनेगा तो 2000। लोग ठीक है। सैलरी पूछते हैं सीधे। तो एम्प्लॉय जब नौकरी करने जाता है तो उसके पास नॉलेज कम है, उसके पास एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहता है, और तीसरा हमेशा उसके पास क्या रहता है, वो हमेशा प्रेशर महसूस करता है अंदर से। अब ये आप भी देखिएगा कि आप जब जॉब करने जाएंगे तो अंदर पहले दिन क्या होती है, प्रेशर रहता है आपके ऊपर। और किसी ने प्रेशर बनाया क्या, घर वालों ने बहुत तेज चिल्ला के भेजा क्या आते साथ बॉस चिल्लाएगा क्या, जबरन का प्रेशर लेके बैठे रहते हो। ऐसे डरते रहते हैं जैसे बॉस है तुम आके बहुत तेज मारने वाले। नहीं, प्रेशर ये रहता है, इसमें ये सोचते हैं कि कहीं आज लाग दे तो नहीं मेरा। और ये जबरन का प्रेशर, उसी चक्कर में काम कर नहीं पाते। और ये जबरन का प्रेशर, किसी ने प्रेशर दिया नहीं, आपने अपने ऊपर प्रेशर लिया। जबकि आप जब पहले दिन आते हो ना तो आपको बहुत हल्का काम दिया जाता है, ठीक है। हाँ, एवाइजेड ऐसे रहती कुछ कंपनीज में या कुछ कॉलेजेस में, स्कूल्स में ज्यादा काम पहले दिन से दिया जाता है, लेकिन तो भी उनको भी पता है कि आप नए हो तो वो भी अपना एक लेवल मेंटेन करेंगे। पर आप इतना प्रेशर ले लेते हो ना कि आपको एकदम वो सामने वाला रावण दिखता है, साक्षात रावण। ये तो दशरथ रावण पे बहुत सारे कंप्लीट कर, ठीक है। तो हम बहुत से रावण देखते हैं और अपने कलीग्स को क्या देखते हैं, मेघनाथ, कुंभकर्ण। अच्छा, ठीक है। देखी होगी जब बॉस नहीं आता, छुट्टी में रहता तो कितना रिलैक्स फील करते हैं। तब तक तो हम ही बॉस हैं, अभी बॉस है। आज हम बैठ गए, ठीक है। तो प्रेशर आपका रहेगा। चौथी चीज, आप जब नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, आपके पास फियर और स्ट्रेस भी आपके पास बहुत रहता है, ठीक है। नई जॉब ज्वाइन जब करते हो तो आपके मन में एक डर रहता है। क्या डर है वो आज तक कोई नहीं जाना, सर क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं। और ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जिसने स्किल सीखा, जिसके पास नॉलेज होता है ना, वो डरता नहीं है। ये डरता कौन है, जिसे बिना काम किए चला गया। पहले तो रात को नहीं सोते कल जॉब में जाना। हाँ, जैसे कौन से तुम आपको महायुद्ध लड़ना है, आपको कौन सा बड़ा, आपको अमेरिका चाइना से वॉर करना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत 4 फाइलें पर आपको साइन करना, लिखना वैसे। फियर और स्ट्रेस ध्यान रखिएगा किसका ज्यादा रहता है, जो बंदा ट्रेडिंग नहीं करता। बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बात अभी सचिन सर ने भी बताई। हमारे जबलपुर में क्या, एजुकेशन ही लास्ट पॉइंट कहा जाता है, यानी हमने डिग्री ले ली, पढ़ा तो हमने नहीं, जैसे अभी रिया ने बताया, शिवानी जिंदाबाद। और उसके बाद अगर आप एजुकेशन लेके उस कैडर का एजुकेशन लेके आप कहीं पे काम करने जाओगे तो आप डरोगे, लेकिन जिसको काम आता है क्या वो डरेगा? क्या मुझे और सचिन सर को डरते देखा? नहीं डरते देखा। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रेंड है, हम लोग एजुकेटेड नहीं, हम लोग ट्रेंड है, हम लोग मास्टर्स है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेनिंग पहले लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग फियर और स्ट्रेस को क्या करता है, और सीधे चले जाओगे तो बड़े रहेगा, ठीक है। और बेइज्जती की फीलिंग भी अंदर रहती है कि कई बार बेइज्जती ना हो जाए। 5वां, नया जो एम्प्लॉय होता है ना, वो अक्सर जब जॉब ज्वाइन करता है तो बोरिंग फील करता है बहुत। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नया एम्प्लॉय इंजॉय नहीं करता, वो क्या करता है, बैठ के वहां पे बोर होता है, अरे यार समय नहीं कट रहा। अरे वो दोस्तों वाली लाइफ अच्छी थी यार। हाँ, हमारी लाइफ अच्छी थी, घूमने फिरने, क्या एक चेयर में बैठा दिया, हाँ गाड़ी में बैठो, यहाँ से वहाँ घूम आओ। हाँ, और 12 से 2 बजे, यानी 2 बज गए हैं भगवान, अभी आधे घंटे और लंच के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका आधे घंटे नहीं निकल रहे उसके। और वो बोलेगा उसका क्या हो गया, मेरा दोस्त का बेचारा सिंगल रहता। तो नए एम्प्लॉय ध्यान रखना, ये बोर्डम की फीलिंग लाते हैं अपने अंदर। जबकि आपको ये ध्यान रखना कि आपको हमेशा क्या दिखाना चाहिए, उत्साह दिखाना चाहिए कि भाई हम नया जॉब कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाना चाहिए बॉस को, उत्साह। और नया एम्प्लॉय ऐसे तो डरा समय बैठ रहता है जैसे कितना उसके साथ बुरा हमने किया। और एक चीज बता दे, बहुत अच्छी पॉइंट सर ने बोला है कि अगर बॉस आपकी एनर्जी देखता है, अगर आपके में एनर्जी है तो बॉस सोचता है क्या एनर्जी बहुत आगे तक जाएगा, और आप में ढीलापन देखा, बोला इसको कितने दिन तक रोकना, ये देख लेते हैं। हाँ, फिर बाहर ही ढूंढता है बॉस, बाहर निकालने के। तुम एक बार कुछ तो गलत करो, किक आउट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि नया एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है उसका क्या बोर्डम भी रहता है। 6th पॉइंट जो एक एम्प्लॉय के साथ रहता है एम्प्लॉय साइकोलॉजी में, वो रहता है कि
उसको फ्रेंड वहां नहीं मिलेंगे, ये भी कई बार नए जो एम्प्लॉय है वो डरता रहता है। नो फ्रेंड, उसको मालूम है कि मुझे वहां पे क्या नहीं मिल रहा है, फ्रेंड से नहीं मिलने वाले, दोस्त से नहीं मिलने वाले। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि ये भी कई बार हमारे एम्प्लॉय साइकोलॉजी में बहुत भारी पड़ता है कि वहां पे, क्योंकि दोस्त तो मिलेंगे नहीं, वहां पे क्या रहता है, आपके कलीग्स रहते हैं आपके साथ। तो क्या आप उनके साथ वैसा व्यवहार कर सकते हो जैसे यहाँ पे करते हो, चिल्ला के बात करो, जो मुंह में बोल दो, कंधे में हाथ रख लो, चल यार कभी भी चलते हैं, नहीं। बहुत ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो नया एम्प्लॉय हमेशा सोचता है यार मेरा काश कोई फ्रेंड बन जाए तो ऑफिस से कोई नौटंकी करे, चल ठीक है, चल यहाँ लेटे रहे, चल वैसा करे, कुछ भी करे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 6th एम्प्लॉय की साइकोलॉजी हमेशा क्या दिक्कत करती है, उसके पास फ्रेंड नहीं रहता। और 7th पॉइंट यहाँ पे न्यू एनवायरनमेंट, वो न्यू एनवायरनमेंट के साथ भी क्या करता है, डील नहीं कर पाता है, ठीक है। ये मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो नया एम्प्लॉय गलती करता है। नया एनवायरनमेंट देख के आप क्या करते हो, उसके साथ तालमेल बिठाने की जगह आप कई बार भागने की कोशिश करते हो, तो भागो तो यार। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नए एनवायरनमेंट के साथ तालमेल अगर आप नहीं बिठा पा रहे तो इसमें ये आप कभी नहीं कह सकते कि उस संस्था का बॉस गड़बड़ है या उस संस्था का मैनेजमेंट गड़बड़ है। एक्चुअली कमी कहीं ना कहीं आपके अंदर है, क्योंकि वो संस्था एक सक्सेसफुल संस्था, ध्यान रखिएगा, वो कितने सालों से पैसा कमा रही है, यानी सक्सेस तो है। आप कोई अगर विस्तार के साथ तालमेल ना बिठा पाए तो क्या इसमें मेरा सजेशन भी गलती है क्या, कि आपकी बाहर जाके बोला अमित सर दोनों पगले हैं, ठीक है। ये ध्यान है कहीं ना कहीं से हम लोग को बात पता चल जाएगी, उसके बाद फिर पगला पर हम दिखाएंगे व्हाट इज पगला पर, ठीक है। मैं कई लोग बोलते होंगे सर, हाँ मुझे चैप्टर में ज्ञान बांटते रहते हैं। नहीं बोलते हैं, मैंने तो देखा कि मेरे से पास आउट बच्चा मुझे बाहर जाके बोलता है कि रमेश सर पागल है, ठीक है। मैंने सुन लिया, उसके बाद फिर मैं कहीं ना कहीं निकालता भी हूँ, बोले का जैसे ही मेरे पास रेफरेंस आता है, अमित सर आपने पढ़ाया था, अरे वो खाना वो भी पागल है, ठीक है, मतलब पागल से पढ़ा उसको मत करना, हाँ उसको यूज मत करना। तो ये ध्यान रखना कि दुनिया गोल है, तो मुझे पागल कहते हो भाई, कहीं दूसरा वर्ग करेगा, अरे सर आपको पागल बोलोगे, अच्छा पागल बोला, कहीं तो रेफरेंस आएगा ना मेरा, क्योंकि संस्था तो यहाँ से पढ़ोगे तो मेरे सर्विस का रेफरेंस है, वहां से पढ़ोगे तो मेरा रेफरेंस है, मार खा जाओगे। इसलिए किसी को पीछे बोला मत करना, गोल घूम के बात पहुंची जाती है। अरे बॉस को लोग बोलते हैं यार वो आगे जबरदस्ती परेशान हो गया, काय आ गया साला टीवी से लड़के आता है, ऐसा करता है, पी के आया होगा, ठीक है, साइकोलॉजी का, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक 8वां पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ जो नए एम्प्लॉय बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो है आपका नो वर्कलोड हैंडलिंग। ये लिखते जाइएगा, आप वर्कलोड को हैंडल नहीं कर पा रहे। आप में से कई लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप जब जॉब में रखते हो तो वर्कलोड तो आपके पास आएगा, नया एम्प्लॉय वर्कलोड को हैंडल नहीं कर पाता है, वो वर्कलोड को देख के इस तरीके से मतलब रिएक्ट करता है। और हमारे जबलपुर के 2-4 में केस बता रहा हूँ, जब वर्कलोड ज्यादा आता है तो शक्ल में स्ट्रेस आ जाती है एम्प्लॉय की, ऐसा लगता है जैसे खाना बंद कर दिया किसी का, हाँ जब ऐसा मुंह लड़क जाता है। दूसरा जबलपुर के बच्चों के क्या दिक्कत बहुत सारी मैं बता रहा हूँ, वर्कलोड आता है तो आप सडनली एक बार ब्लास्ट होकर सामने वाले को चिल्ला देते हो। क्या ये उचित है कि वर्कलोड आया तो सामने वाले को गाली गलौज कर दिया, चिल्ला के बोला अरे रख कर रहे हैं ना भाई ये भी करते हैं यहाँ के लोग वर्कलोड से, क्योंकि हमेशा तो घूमे आवर होता है, 6 बजे का टाइम है, कई बार 8 बजे रोक लिया, 8 बजे तक रोकते हैं। हाँ ये कोई बात है क्या, मशीन है क्या, ये कोई बोलने का है? आप काम करने निकलो तो काम तो करना पड़ेगा। तीसरी जो गलती हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं वो ये है कि जब वर्कलोड आपके ऊपर होता है तो वर्कलोड को ध्यान रखना, आपको ठंडे दिमाग से सॉल्व करना चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्कलोड आपको एक्चुअली भविष्य के लिए तैयार भी कर रहा है, ये आप क्यों भूल जाते हो? आपको जितना काम हम लोग कराएंगे तो भविष्य में क्या होगा, नहीं भविष्य में आपके स्किल्स निखर रहे कि नहीं निखर रहे, ठीक है। तो भविष्य में आप एक बड़े खिलाड़ी के रूप में बनोगे, ये आप भविष्य भूल जाते हो, क्योंकि ज्यादा वर्कलोड जिसके ऊपर रहता है ना वही भविष्य में क्या बनता है, बड़ा खिलाड़ी बनता है। आप ये भूल जाते हो, आपसे वर्कलोड आज का देख लो लेकिन भविष्य को आपने छोड़ दिया, बोलेगा अरे भविष्य में जान दो अभी बहुत काम कर रहा है। सब जो सुनता ज्यादा है वही आगे निकलता है, ये देख लो सर। वो एक उदाहरण है ना, एक मतलब कहते हैं किसी को घर बनाने दिया गया कि तुम अंतिम क्षण, मतलब बुजुर्ग हो गया था, मतलब घर बना दो, मतलब आज लास्ट मैन्युफैक्चर कर दो मेरा घर, तो उसने बोला नहीं मैं तो अब नहीं करना चाहता। उसने बेमन से काम किया, जो घर बनाया उसने बेमन से बनाया। बाद में उसके मालिक ने बोला ये घर तो मेरे को तुमको देना था, मैंने सुना है ये घर मैंने तुमको देना था। तो बाद में उसको ये समझ में आया अगर वही काम मैं अच्छे से करता तो आज वो घर मेरा होता। तो बात वही है कि जब आप काम करते तो ये काम आपको ना बड़ी जगह पहुंचाता है। अपन से सोचते हैं कि अपन दूसरों का कर रहे हैं, मायने से वो अपन अपने लिए करते होते हैं।
ये सही बात है ना। आज आपने लेकर 2 साल के लिए जॉब किया तो जो अनुभव मिला वो अनुभव आपके पास आज भी है, वो बॉस के पास नहीं था। बॉस तो अलग हो गया, पर ये अनुभव हो सकता है कि भविष्य में आपको क्या करे, पैसा वही अनुभव से आप देगा। 10 से 20 मांगते हो उससे, और किसी चीज से नहीं मांगते। और क्या डिग्री दिखा के नहीं मांगते। 99% डिग्री तो कोई बात नहीं है नहीं, मैं तो पहले ही बता दे रहा हूँ, डिग्री के अनुभव काम करता है। और तो सर, ये हाँ आपसे ज़्यादा यदि काम कराया जा रहा है, किसी से भी ज़्यादा काम कराया जा रहा है, तो जब इंसेंटिव मिलता है उस समय तो नहीं पूछते कि इंसेंटिव क्यों मिला। सही बात है। इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, उस समय कोई शेयर्स अलॉट होंगे तो कोई नहीं पूछता कि क्यों हुआ। ठीक है। तो एम्प्लॉय जो नया आता है वो ये ध्यान रखिएगा, 8 गलती सबसे ज्यादा करता है जब वो नए बिजनेस में जाता है या नई नौकरी में जाता है। क्या क्या था? एक, आपके पास नॉलेज नहीं है। दूसरा, आपको एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा पाल लेते हो पर एक्सपेक्टेशन भी पालना नहीं है। प्रेशर आप झेल नहीं पा रहे हो, आप डरे रहते हो, जबरदस्ती के फियर और स्ट्रेस में जीते हो, आप हमेशा बोर्डम फ्री करते हो, आप फ्रेंड्स नहीं रहते तो और ज्यादा वहां पे पकड़ा लेते हो क्योंकि वहां पे आपको फ्रेंड मिलेंगे नहीं। आपको एक नए एनवायरनमेंट में ढलना, थोड़ी जल्दी ढलना है और वर्कलोड आप हैंडल नहीं कर पाते। तो ये 8 पॉइंट से ध्यान रखना जो आज एक एम्प्लॉय को क्या करना होता है, नए एम्प्लॉय को जो है वो एक्सपेक्ट करके जाता है, पर होता ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे इन सब चीजों को मैच वर्क करना पड़ता है। अब मैं इंडस्ट्री की साइकोलॉजी बताऊँ, क्या ये साइकोलॉजी तो ध्यान रखना हम लोग अपने अंदर देखेंगे, पर इंडस्ट्री को इतना बड़ा इंडस्ट्री, कई लोग कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री में हम गए, हम ऑफिस में गए, हमें गधे टाइप का काम करा दिया, हाँ हमें 8 घंटे तक रोक दिया, हमें ऐसा कर दिया। इंडस्ट्री में जो बंदा हेड होता है ना, वो बंदा आपको बनाने के लिए आपसे ज्यादा मेहनत कराता है। हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, उसको गलत सोच जाते हैं। ठीक है, जैसा भी कल शुभम का केस हुआ था, शांतनु सर को उसने निंदा कर दी मेरे सामने। अब ये बताओ कि मैं नहीं रहता तो दूसरा कोई फोन करके शांतनु सर को बोलता कि तुम्हारी निंदा कर गया, क्या ये उचित था? क्या ये भूल जाते कि हमेशा शांतनु सर कई सालों से जुड़े हुए आपस में? तो ये तो मेरा बंदा था इसलिए मैं रोक दिया, कोई दूसरा होता तो मैं कहता शांतनु सर ऐसा हो गया। तो थोड़ा काम प्रेशर पड़ा और आपने क्या क्यों आके निंदा कर दी, क्या नहीं, वो ये नहीं सोचते, वो नहीं सोचते, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो बंदा आपको क्या करना है, बनाने के लिए आपके साथ बैठता है। कोई भी ध्यान रखना, मालिक जो होता है ना वो एक्चुअली आपको बनाने के लिए आपके साथ मेहनत करता है। कभी आप नोट करना सर, अगला गुरु वही है, अगला गुरु वही है। यहाँ से आप जब जाओगे मेरे पास से, तो वहां पे आपका मालिक अगर आपके बाजू में बैठ के आपके साथ काम कर रहा है, मतलब वो अपनी कुर्सी छोड़ के आपके साथ बैठा हुआ है, यानी वो आपके साथ क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसने आपके अंदर कुछ बड़ा देखा हुआ है। वो अपना काम आसान कर रहा है लेकिन आपको बढ़ा रहा है। ये मैं बता दे रहा हूँ। आप इस चीज को क्यों सोचते हैं? नहीं तो चाहे तो कैबिन में भी रह सकते, हम सचिन सर भी चाहे तो कैबिन में बैठे रह सकते हैं, लेकिन हम भी आपके साथ क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि हम आपको क्या करना चाहते हैं। नहीं तो हम लोग भी कैबिन में बैठे, हमारा काम क्या है, कैबिन में बैठो आराम से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एक बॉस की नियति ध्यान रखना, बॉस केवल उसी के साथ मेहनत करता है जिसके जिसमें वो फ्यूचर देखता है। नहीं तो बॉस बाकी के साथ मेहनत नहीं करता। तो आप उसको पगला मत समझिएगा, उसने आपके अंदर फ्यूचर देखा हुआ कि आप कुछ कर जाओगे, और उसको भी किसी ने बनाया है, और उसको भी किसी ने बनाया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री की ऐसी साइकोलॉजी में पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो आपको इंडस्ट्री के बारे में बहुत पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इंडस्ट्री को गलत कई बार समझ जाते हैं। इंडस्ट्री ध्यान रखना आपके स्किल्स पे वर्क करता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले दिन से ही आपके स्किल्स पे कौन काम कर रहा था? कर रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ से जैसे सना गई, हमारे यहाँ से शुभम गया, हमारे यहाँ से रिया, तुम ज्वाइन कर लो सोमवार को। पहले दिन से इंडस्ट्री किस पे काम कराएगी? आप स्किल्स पे कराएगी। ठीक है, और आपके इन्हीं स्किल्स को सुधारने के लिए कई बार आपको बहुत ज्यादा फीस भी देनी पड़ती है, पर इंडस्ट्री आपसे पैसा नहीं लेती, आपको लाइव प्लेटफॉर्म पे क्या करती है, स्किल्स पे आपको मेहनत करती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आपने अगर कोई एजुकेशन लिया है तो उसके बाद आप थोड़ा जॉब करके आप देख ले, क्योंकि स्किल्स कहाँ से मिलता है? जॉब से। पर इंडस्ट्री आपकी क्या बना रही है? स्किल्स बना रहा है। जबकि हम लोग क्या सोचते हैं, इंडस्ट्री से गधा बनाता है, हमें काम करवाता है, ऐसा होता है क्या? ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री जो है वो आपको वर्कलोड मैनेजमेंट भी सिखाती है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। आज आप काम से बहुत डरते हो। आज माता जी ने अगर 2 काम बोल दिया कि बेटा घर की सफाई करना और जाले उतार देना, इतने में आपका एकदम पारा एकदम हाई हो जाता है। होता है, सिर्फ 2 काम बोला, घर की सफाई करो और जाला उतारो, तो ऐसा शो करते जैसे कितना बड़ा हमारे साथ गलत कर दिया माता जी ने। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब इंडस्ट्री में आप जाते हो तो यही जो लोड होता है ना उसको मैच करना आप सीख जाते हो। ये कौन सिखाता आपको? आधे लोग कहते हैं इंडस्ट्री ले रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। कई लोग सोचे कि भाई फालतू पॉइंट्स है। ये बताइए
आपको आज दो काम बड़े मेहनत महंगे लगते हैं और आप इंडस्ट्री में जब जाते हो नौकरी करने जाते हो तो आप 7-8 काम भी करते हो दौड़ते भागते। तो ये मैनेजमेंट किसने सिखाया? बॉस ने सिखाया, इंडस्ट्री ने सिखाया। तो क्या ये कहीं और सीख सकते हो? तो इंडस्ट्री की साइकोलॉजी क्या बोलती है? वर्कलोड मैनेजमेंट कौन सिखाता है? बॉस सिखाता है, इंडस्ट्री सिखाता है। तो आप उससे क्या सीखे? लोड को मैनेज करना सीखे। ये हम लोग कभी नहीं सीखते। थोड़ा वर्कलोड बॉस ने दिया और दे बॉस को गाली। अच्छा सर, ये बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ मैं। सुंदर पिचाई को कौन जानता है? सर सभी जानते हैं। किसके सीईओ हैं वो? गूगल के सीईओ हैं। हाँ, उनका इंटरव्यू हुआ था तो यही चीज़ उनसे पूछी गई थी कि अगर आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं अपनी कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए तो उसमें क्या उससे क्या पूछते हो आप? तो उन्होंने बताया था कि हम ये पूछते हैं उनसे कि अगर कोई कंपनी जब वो डूबती है तो उस समय कंपनी को वो कैसे संभालेगा, ये पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि कंपनी अगर डूब रही है तो ये नहीं पूछते कि मैं कंपनी में कैसे काम करो, वो पूछते हैं अगर मेरी कंपनी में इतना नुकसान हो रहा है तो इसको तुम कैसे हैंडल करोगे। तो ये चीज़ सर ने बताई है। इंटरव्यू में ये ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सब सीखोगे कहाँ से? मेन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कॉलेज के ऊपर क्यों इंडस्ट्रीज होती है, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ आज। क्योंकि ये सब चीजें किसी कॉलेज में नहीं होता। तीसरी चीज, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? जो इंडस्ट्री से मिलती है। कैसे? आप बहुत अच्छा अगर पढ़ाई करते हो, कॉलेज में बस टीचर नाम कर देते, एक मेडल दे देते, सर्टिफिकेट दे देते, फोटो छप जाती पेपर में, तुम टॉपर हो। लेकिन रियल लाइफ में ध्यान रखिएगा, जब आप जॉब करने उतरते हो तभी आपकी हौसला मोटिवेशन से बढ़ता है। और आप जब यहाँ पे जॉब करने उतरोगे, जैसे मान लीजिए कि भाई अभी हमारी शिवानी जॉब करने उतर रही है, आप सोमवार को अगर उससे कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, उसने बॉस से तारीफ की, तो इसका हौसला क्या हुआ? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सर हौसला बढ़ा। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मोटिवेशन के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप क्या करें, इंडस्ट्रीज में वर्क करें। इंडस्ट्री हमेशा क्या करती है? आपकी मोटिवेशन को बढ़ाती है। बॉस मोटिवेशन को बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, जब आपकी फर्स्ट सैलरी मिलती है ना, उस समय आपका देखना कितना मोटिवेट होते हैं आप कि ये मैंने खुद अपने काम से कमाई है ना सर? और क्या? तो ये सब चीजें इंडस्ट्री आपको देती है। इसलिए आज मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि सब सोचते हैं कि इंडस्ट्री में बॉस पागल होता है। बॉस ये सब चीज आपको दे रहा फ्री में, वो भी 2-4 महीने की ट्रेनिंग में। और इन सब चीजों के लिए आपको कहीं पे ज्ञान नहीं मिलेगा। चौथा, आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ से बढ़ रही है? प्रोडक्टिविटी समझते हैं? लिखते भी जाओ भाई, मैं बहुत इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी का मतलब है आप रिजल्ट ओरिएंटेड कितना काम कर सकते हैं। ठीक है? प्रोडक्टिविटी इंडिकेट करता है रिजल्ट को। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज आप कोई भी काम करते हो तो कई बार आप फेल होते हो, लेकिन जब आप कहीं जॉब करने लगते हो या बिजनेस अपना चलाओगे आगे चल के, अभी तो फिर जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, तो जॉब करते करते आप देखते हो कि रिजल्ट्स आपके एक्यूरेट आने लगते हैं, आप काम सही करने लगते हो, काम में गलती नहीं होती है। तो ये प्रोडक्टिविटी आपको कहाँ से सीखेगी? ये आप इंडस्ट्री से सीखेंगे। कहाँ से सीखेंगे? इंडस्ट्रीज से। ठीक है? इसलिए हमने सुनील सर ने पहले भी सेशंस में कहा, बिजनेस करने से पहले कुछ दिन क्या करो? जॉब करो। उसका कारण है ये सब सीख लो, क्योंकि ये सब चीजें बिजनेस में आपको मैनेज करनी है। हर जॉब में क्या करो? हर बिजनेसमैन पहले 7-8 साल काम करके आता है, ये सब सीखता है वो। ठीक है? तो ये सब, हाँ, जैसे वो ये चीजें सीख जाता है तो ये डिफरेंस होता है कि एक्सपीरियंस है और जो लर्न कर रहा है उसमें यही चीज डिफरेंस कहलाती है। कहते हैं कि आप एक्सपीरियंस का मतलब आपके अंदर ये सब चीजें कूट के बड़ी जो मैं बता रहा हूँ, और फ्रेशर हो यानी निकले, और निकलने के बाद ये हालत है तुम्हारी। ऐसा मतलब वो अंडे से निकले और कहीं भी कूद गए जाके। हाँ, और वहां पे जाके जब थोड़ा लोड पड़ा तो भगते हुए चले आए वहां से। ठीक है? प्रोडक्टिविटी के बाद नंबर 5वां चीज जो इंडस्ट्री आपको सिखाती है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपको ध्यान रखना, इंडस्ट्री इस चीज पर काफी पैसा खर्च करती है। आपको ट्रेंड एम्प्लॉय कौन बनाता है? इंडस्ट्री। आपको डेवलप्ड एम्प्लॉय कौन बनाता है? इंडस्ट्री। क्या आज आप में से कोई भी कह सकता है कि हम टोटली ट्रेंड हो गए कि मतलब 100% फाड़ डालेंगे कोई भी आ जाए? बोल सकते हो? कोई नहीं बोल सकता। लेकिन जब आप 2 साल जॉब कर रहे हो तो उसके बाद कहोगे कि हाँ अब आए कोई हमारे साथ, तो तुम्हें वो 2 साल वाला एक्सपीरियंस और मोटिवेशन किसने दिया था? जॉब ने। तो पहले 2 साल आप अगर एक जगह रह जाते हो ना, तो इतना कुछ आप सीख जाते हो कि उसके बाद आप खुद का भी एम्पायर खड़ा कर सकते हो। इसलिए हमने और सर ने बोला भी था जो ज्वाइनिंग करते कुछ दिन रह जाओ। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, सर ने भी ये बोला था, आपको ना बड़ी कंपनियों में फ्री में भी घुसने नहीं मिलता। फ्री में भी बोलो सर मैं फ्री में काम करूंगा यहाँ पे, मेरे को समय दे दीजिए आप, मैं 2 घंटे फ्री में काम करूंगा दिन में, वो बोलेगा नहीं हमें फ्री वाला नहीं चाहिए। लेकिन जब वो ट्रेनिंग देगा, बोलेगा इंटर्नशिप करो, उस समय आप तरीके से सीखने का समय रहता है। सर इवन चार्ज भी देना पड़ता है। हाँ, चार्ज भी देना पड़ता है, लेकिन इंसान देता भी है, क्योंकि वो ये जो ट्रेनिंग आपकी इंडस्ट्री में होती है ना, ये पूरी जिंदगी आपको कमा के देती है।
ये ध्यान रखिएगा। जैसा अभी तुम ट्रेनिंग पीरियड में जा रही हो, तुम ट्रेनिंग पीरियड में हो, तो ये जो ट्रेनिंग है ना पूरी जिंदगी आपको पैसा कमा के देगी। और इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये चीज बहुत अच्छे से आप समझ ले, ध्यान रखना। आप जब आप बेरोजगार रहते हैं, फ्री रहते हैं, आपस में हमेशा झगड़ा आपका चलता ही रहता है। कितनी बार फोन में दोस्तों से लड़ लेते हो, कितनी बार परिवार से लड़ लेते हो, कितनी बार आप बाहर घूमते घूमते दोस्तों के साथ गए, भाई मारपीट चालू हो गई, होता है। पर जब आप थोड़ी सी नौकरी पे चले जाते हो, 2-3 साल बाद देखना आप नौकरी को लड़ाई को अवॉइड करते हो। जो 2-3-4 साल कमा चुके होते हैं वो देखते हैं नौकरियों से अवॉइड कर, वो लड़ाई को अवॉइड करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आपस में लड़ाई से क्या होना, बचना। और ये चीज ध्यान रखना, इंडस्ट्री ही आपको सिखाती है। जब आप नौकरी के उतरोगे ना, तो 1.5-2 साल बाद आपकी मेंटलिटी ऐसी हो जाएगी कि बड़े से बड़ा लड़ाकू भी शांति से बैठ के काम करेगा और सोचेगा लड़ाई ना हो। आपका सर्कल बदल जाएगा। हाँ, ये बदल जाएगा। ये लड़ने का इच्छा नहीं होगा, किसी ने मार भी दिया ना, भैया सॉरी है, तू अपना काम कर। और अभी तो किसी ने कुछ बोला, जैसे अपने पड़ोआ पड़ोआ टाइप उसको कुछ बोलता है तो लड़ने चला जाता है। वो यही देखता रहता, मेरे बारे में कुछ बोल तो नहीं रहा। हाँ, जब वो जॉब करने